This program is brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं उज़ैर खालिद और मौजूद हूं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। जाबिर बंगश साहब जो कि ट्रेनिंग देते हैं, ख़ुद इंटरनेशनल चैम्पियन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बहुत से जवानों को अब तक ये ट्रेंड कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाबिर बंगश साहब। सर ये बताइए कि ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग शामिल है? देखिए, हम लोग यहाँ जो करा रहे हैं ना वो मिक्स मार्शल आर्ट करा रहे हैं। उसके अंदर कराटे, किक बॉक्सिंग, MMA, मुए थाई, सेल्फ डिफेंस, फिजिक और अपना फिटनेस, ये हमारा सबसे फोकस है। अच्छा, इसकी मेन वजह ये है ना कि मैं अक्सर डिफेंस में कुछ घर भी है जहाँ पे मैं कराता हूँ, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने फील किया है इनको। मैं ये आपके तवस्सुल से ये पूरे पेरेंट्स को और पाकिस्तान भर के बच्चों को और उसकी वालिदैन को मैं ये मैसेज देता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को घर में पैम्पर ना करो। आप यकीन करें, जिस घर में मैं जाता हूँ ना वहाँ पर एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक्टिव है। अच्छा, दूसरे बच्चे को जब पता चल जाता है कि कराटे मास्टर आया हुआ है, वो डर के मारे बाहर नहीं आ रहा। आप प्रैक्टिस करते हो, आपका सारा ताल्लुक़ है ब्लड सर्कुलेशन से। आपकी जो पूरी बॉडी चलती है वो ब्लड सर्कुलेशन पे चलती है। लेकिन जब आप एक जगह बैठे हो, आपका खून जम जाएगा, फिर आप डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, फिर आप जो है ना बीमार होंगे, तो आप अपने बच्चों का कैसे तरबियत करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका पसीना निकलेगा, और जब आपका पसीना निकलेगा तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ निकलती है। आपका फैट पिघल जाता है, आपकी चर्बी जो है वो पिघल जाती है। वो किस सूरत में? आप अगर ये समझते हैं कि मतलब हम घर में बैठे बैठे हमारी जो चर्बी है ये पिघलती जाए या मतलब हमें कोई बीमारी नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आजकल के दौर में इस वक्त बामुश्किल से 60 साल तक बंदा पहुँचता है तो वो या तो फिर वो बेड रेस्ट या तो फिर वो मतलब समझ लो कि अगर वो दवाई पे या परहेज़ पे वो जिंदा लाश है। तो जो जिम जाते हैं लोग वो इससे मुख्तलिफ है? देखिए, जिम और ये फिटनेस में फ़र्क है। जिम आपकी बॉडी को बना देता है, आपके मतलब कर्स बना देते हैं, आपके सिक्स पैक्स बना देते हैं, वो टेम्पररी है, वो आपका लॉन्ग स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा एक कोई भी स्पोर्ट्स हो जिसके अंदर रनिंग हो, वॉक हो, जॉगिंग हो, जिसके अंदर आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। यानी अभी मैं जो मतलब बॉडी को जिस तरफ मोड़ना चाहूँ वो मोड़ सकती है, वो उस सूरत में कि आप उसको यूज़ टू तो करो। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप घर में बैठे रहे और आप मतलब जो है आप वो सब कुछ हासिल करो जो आपको चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, क्या क्या सिखाते हैं? यहाँ सबसे अहम हमारा जो है वो फिटनेस है। अब ये जो आपके सामने बच्चे वॉक कर रहे हैं, इसके बाद फिर ये जॉगिंग करेंगे, इसके बाद फिर ये रनिंग करेंगे, रनिंग के बाद फिर अब पूरी बॉडी को हम चलाते हैं, यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, कहाँ मोड़ना है, कहाँ करने का, कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज कराता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ बताइए और ये बताइए कि यहाँ पे हर उम्र का बच्चा मैं देख रहा हूँ, सारी उम्र के बच्चे यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर सकते हैं? जब बच्चा यहाँ आता है ना जो बड़े बच्चे भी हो, छोटे बच्चे भी हो, तो उनके साथ साथ जब वो लगा रहता है तो उनके दिल से आहिस्ता आहिस्ता खौफ निकलता है। पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पे है 3 साल का। हालांकि 3 साल, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो और आपका बच्चा जो है वो अगर शार्प है, किसी कोई अच्छा स्कूल, मैं मतलब अगर स्कूल की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन स्कूल का रूल गलत है। यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो जो प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं, अब ये जो आपके सामने जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पता। हमने अपने बच्चों को मोबाइल टैबलेट दे के बर्बाद कर दिया है। सर, आने वाले दौर के बच्चे भी इस कदर जदीद हैं कि उनको मोबाइल देते हैं जब भी वो चुप होते हैं, ऐसे उनको कामों पे लगाते हैं, कहाँ वो चुप होते हैं। तो फिर आप बड़े होने के बाद जब आपके बच्चे बड़े होने, तो फिर आप ये शिकायत ना करें मेरे बच्चे का जो है वो दिमाग ग्रोथ नहीं कर रहा। फिर आप ये शिकायत ना करें, फिर डॉक्टर के पास उसको लेके क्यों जा रहे हो आप कि भाई मेरे बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, मेरा बच्चा सही पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा खेलता कूदता नहीं है, मेरा बच्चा सुस्त है, मैं उसको कोई चीज़ मंगवाती तो वो लाता नहीं है।
आप अगर शुरू से अगर अपने बच्चे को एक्टिव रखा हुआ है तो आपका बच्चा इंशाल्लाह हर चीज़ में फर्स्ट आएगा। आपको चाहिए कि बस वो घर में, मुझे मीडिया के एक पर्सन की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा जब हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं वो घर पे आके कहते हैं मम्मा मुझे स्पून चाहिए। वो जब उसकी माँ सुनती है ना कि इसने इंग्लिश में ना चम्मच को स्पून बोल दिया, उसके वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है ना स्कूल में अच्छी जगह पढ़ रहा है। वो खुदा के बंदे, ये ज़बान सीखने से मतलब आपका बच्चा एक्टिव है। अच्छा, मुझे यहाँ पे प्रोसीजर बताइए कि यहाँ पे बच्चा कैसे एनरोल होता है, फिर आप उसको कैसे ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो कैसे यहाँ पे आके एनरोल होगा, उसके टाइमिंग्स वगैरह, उसके दिन वगैरह, किस दिन आ सकता है, किस दिन उसकी किस टाइम ट्रेनिंग होती है, ये सब बताइए। देखिए, जब बच्चा यहाँ आता है ना आपके सामने, जब आप मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड तकरीबन 15-20 मिनट से आपके मेरे पास खड़े हो, हर बच्चा आके मुझे अदब से सलाम करता है। यही हम सिखाते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे तरबियत भी हो रही है। यहाँ पे जब बच्चा एडमिशन लेता है उसके बाद फिर हम उसको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा आपको मतलब किसी के साथ बदतमीज़ी करता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई बच्चा जो है वो आपको, अगर वो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करने आए तो वो प्रैक्टिस ही करेगा, उसके अलावा उनको कोई और एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ का प्रोसीजर भी बताएं, बच्चा कैसे एनरोल होगा, कैसे यहाँ पे आके सीखेगा, क्या प्रोसीजर है उसका? देखो, जब बच्चा एडमिशन लेते हैं हम उसको सबसे पहले यूनिफॉर्म बना के देते हैं। यूनिफॉर्म के बाद उसको बेल्ट बांधना सिखाते हैं कि ये बेटा बेल्ट आपने ऐसे बांधना है। ये डिसिप्लिन का सबसे पहला तरीका है। अच्छा, मुझे जाबिर भाई कुछ अपने बारे में भी बताएं कि आपने ये सब कैसे शुरू किया और आपने इंटरनेशनल चैम्पियन हैं आप, वो कैसे बने, जब तक की जर्नी थोड़ी सी बताएं। मैंने जब शुरू किया तो मैं उस वक्त 7 साल की उम्र का था। स्कूल भी जाता था, साथ में कराटे भी करता था। तो स्कूल के साथ साथ जब मैं कराटे में कुछ ज़्यादा ही माहिर हो गया तो एक उस्ताद मुझे जो बोलते थे कि भाई ये 50 पुशअप्स लगाने हैं और 10 रनिंग लगाने हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करता था क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो मैं भूल गया हूँ, मैंने कोई कम किया हो। वो मेरी कामयाबी का राज है। अच्छा, पाकिस्तान में इतना सब कुछ था नहीं, ये रिवाज नहीं है। आपको क्या ब्रूस ली और जैकी चैन की मूवीज़ देख के आपको ये शौक़ पैदा हुआ था? बिल्कुल, मैं बचपन में जब उनकी फिल्में देखता था तो ब्रूस ली, जैकी चैन, वैन डैम, जस्टिन एल्फ्रेड जॉनसन, इन सब की वीडियोज़ में देखता था तो मुझे मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि मुझे भी कराटे सीखना है। लेकिन मैं उस वक्त ये सोचता था कि मैं 3 महीने के अंदर ना उड़ना शुरू कर दूँगा। ये होता सुपरमैन। ये होता। फिर उसके बाद जब हम कराटे में आए, जब मैंने एडमिशन लिया तो फिर वहाँ पे हमें बताया गया कि कराटे क्या चीज़ है, सेल्फ डिफेंस क्या है, किक बॉक्सिंग क्या है, लड़ना कैसे है, कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। सबसे पहले आपके अंदर एक तहम्मुल आ जाता है, सबसे पहले आपके अंदर एक बर्दाश्त आ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि अब मैं आम आदमी से बहुत ज़्यादा दर्जे बेहतर हूँ। अच्छा, कुछ आखिरी कोई पेरेंट्स को और नौजवान नस्ल को, बच्चों को कुछ मैसेज दें कि भाई बाहर निकलो, ये बच्चों को सिखाओ, वरना घर में बैठे बैठे जाम नहीं हो जाओ, ये ज़रूरी है। बच्चों को ना सीखे, खुद सीखे। बच्चों को पेरेंट्स खुद सीखें, पेरेंट्स खुद करें। उसकी वजह ये, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आपके घर 4थी मंजिल पे है, घर में लिफ्ट लगी हुई है, ऐसा ही है, आप सीढ़ियों से जाएंगे या लिफ्ट से जाएंगे? जाहिर सी बात है आप लिफ्ट से जाएंगे। बच्चे अगर लाइट ना हो, लिफ्ट बंद हो, तो बच्चे तो कहते हैं वो तो भाग भाग के भी जाएंगे। इसका कहने का मकसद ये है मेरा कि बच्चे अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी जो है वो पूरे कर लेते हैं। पेरेंट्स जो है ना वो सुस्त हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को खुद तो मतलब ख़राब हो चुका है, पेट निकल चुका है, मोटे मोटे हो चुके, सही ना, एटम बम लेके चल रहे। वो कभी भी मतलब वो अचानक वो उनके पास या तो मतलब अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर को देने के लिए पैसे बहुत है, वो डॉक्टर भी क्या दवाई देगा? डॉक्टर उसको थोड़ी बताएगा कि भाई आपने फिलहाल ज़िंदगी में ये कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से आपकी ये बीमारी है। देखो हमारे पास हर चीज़ है, लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, डाइट प्लान भी सही रखें। हाँ, माश की दाल का इस्तेमाल करें, आप अरवी खाए, आप लोबिया खाए। इन चीज़ों के अंदर लेस होती है। ये चीज़ें आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होने देगी, कभी आपके कमर में दर्द नहीं होगी। ये हम अगर मतलब कराटे मास्टर है तो हमें लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मार दाड़ का मास्टर है, इसके अलावा बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। कोई तो लो, हम तो ये, मैंने 31 साल हो गए मुझे कराटे में, 31 साल से मैं सिखा रहा हूँ। यानी मैं बहुत छोटी उम्र का था, मैं ग्रीन बेल्ट था, ग्रीन बेल्ट से मैं सिखा रहा हूँ। नॉलेज है, ये जो मैंने हासिल किया, एक्सपीरियंस जो मैंने हासिल किया ये अगर आप मेरे साथ एडमिशन लेते हैं, मैं आपके साथ 3 महीने प्रैक्टिस करता हूँ, 3 महीने मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, तो आपको 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा ख़जाना मिल गया है, क्योंकि मैंने तो वो 31 साल से जमा किया है। वो जो 31 साल का एक्सपीरियंस है मेरा,
वो तो मैं आपको 2 महीने में दे रहा हूँ। मैं आपके लिए 10 दिन का खाना एक साथ ला के रख दूँ, आप बोलो कि भाई 10 दिन का खाना आज खा लो, 10 दिन तक नहीं खाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह प्रैक्टिस भी रोज़ाना करना है, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, चलो, सिर्फ अपने हाथों को हिलाओ, हाथ में बॉल लो, बॉल को दबाओ। ये अगर आपने इस पे अमल कर लिया ना, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ पाकिस्तान भर में क्या, जहाँ जहाँ आपके तवसल से ये मैसेज जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग बीमारियों से बचेंगे। जाबिर भाई मुझे ये बताइएगा कि वीक में कितने दिन आप सिखाते हैं और कितनी देर की इनकी ये ट्रेनिंग होती है? देखिए, मंगल जुमेरात हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग कराते हैं। 2 घंटे हमारे पास बच्चे होते हैं, 1 घंटा उसको घर से निकलने में लगता है, 1-2 घंटे हम यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, 1 घंटा यहाँ से जाने में लगता है। अगर देखा जाए ना, आप इसको छोड़ दो कि उसकी फिज़िकल एक्टिविटी क्या है, आप कम से कम ये तसव्वुर कर लो कि वो 4 घंटे जो है ना, अज़ाब मोबाइल, अज़ाब टैबलेट से दूर है आपका बच्चा। थैंक यू सो मच जाबिर भाई। हमारे साथ जाबिर भाई मौजूद थे जो कि यहाँ पे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, रनिंग और दीगर ऐसी ट्रेनिंग्स जिससे हमारे जिस्म चलता रहे, हमारे जिस्म रुके नहीं। जैसे कि आजकल के हम लोग बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं बैठे हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चीज़ें, PUBG खेल रहे होते हैं। ऐसी चीज़ें से बचा रहे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। For booking and details, Frontline Marketing